heart of this passage, verse 12, जो बहुत मुख्य विचार है वो 12वें पद में हमको मिल जाता है। और यहाँ पे पौलुस कहता है कि डियर फ्रेंड्स, and I'm reading from the New Living Translation, dear friends, you always followed my instructions when I was with you, and now that I am away, it is even more important. Work hard to show the results of your salvation, obeying God with deep reverence and fear. Work hard to show the results of your salvation, obeying God with deep reverence and fear. Work out your salvation with fear and trembling. हिंदी में लिखा हुआ है, सो मेरे प्यारों, जिस प्रकार से तुम सदा से आज्ञा मानते हुए आए हो, वैसे ही अब न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार को पूरा करते जाओ। डरते और कांपते हुए अपने उद्धार को पूरा करते हुए जाओ। Now, if you compare what Paul is saying here with what he said in Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, इफिसियों 8 और 9 में पौलुस ने कहा, For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. हिंदी में कोई पढ़ सकता है इफिसियों 2 8 और 9? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, इन कर्मों के कारण नहीं जिससे कि कोई फल करे, क्योंकि हम उसके साथ। जी। Now, what Paul says in Ephesians is pretty simple to understand and it makes a lot of sense. जो पौलुस यहाँ पे कह रहा है इफिसियों में जो अभी पढ़ा गया, ये तो बहुत स्पष्ट है कि भाई हम अपने कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं पाए हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार पाए हैं। इट्स नॉट बाय माय वर्क्स बट इट इज बाय गॉड्स ग्रेस। इट इज नो कर्मा ओवर हियर। यहाँ पे कर्मा का सिद्धांत नहीं लागू होता है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से हमें उद्धार प्राप्त हुआ है। लेकिन जब फिलिपियों को पढ़ते हैं, जो अभी सुबह पहले पढ़ा गया, इट पुट्स अस इन लिटिल बिट ट्रबल बिकॉज फिलिपियंस सेज यू वर्क आउट योर सैल्वेशन, work hard to show the results of your salvation. So is there a tension between what Paul is saying in Ephesians and what he is saying in Philippians? क्या यहाँ पे कुछ विरोधाभास है? जो पौलुस इफिसियों में कह रहा है कि नहीं, ये तो अनुग्रह से, तुम्हारे कार्यों से नहीं है, और फिर वो फिलिपियों में कह रहा है कि नहीं, तुम अपने जो तुम्हारा उद्धार है उसको डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को खुद पूरा करो। But the truth is that the passage read today, original passage Philippians, is actually conveying a very powerful truth. एक बहुत ही शक्तिशाली सच्चाई है जो हमें फिलिपियों में आज हम देखने को हमको मिलेगी, that the Christian life is not passive life. Christian life is not passive life. It is a daily, visible, transforming walk with God. It's a daily, visible, transforming walk with God. जो मसीह जीवन है वो एक निष्क्रिय जीवन नहीं है, ये ईश्वर के साथ एक दैनिक, प्रत्यक्ष और परिवर्तनकारी यात्रा है। It's not a passive life. It's not something that is done in sleep mode, कि बिल्कुल बैकग्राउंड में कुछ हो रहा है, किसी को कुछ पता ना चले, ऐसा हमारा जीवन नहीं है। So when we look at our text which says work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you, कि अपना जो उद्धार है उसको डरते हुए कांपते हुए उसको पूरा करो, क्योंकि परमेश्वर जो है वो तुम्हारे अंदर कार्य कर रहे हैं। And so what does actually salvation look like? ये जो उद्धार हम लोग बार बार कहते हैं, ये दिखाई कैसा पड़ता है, क्या होता है यहाँ पे? So receiving Jesus as your personal savior is an event that happened at a particular point of time, and some of you, in fact most of you may even remember when that happened. जब यीशु मसीह को हमने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया था, तो वो एक समय था, होना चाहिए एक समय,
किसी का बहुत पहले रहा होगा, 20, 30, 40 साल पहले, किसी का 10 साल पहले रहा होगा, लेकिन वो दिन, वो क्षण, वो पल एक था, बिंदु था इतिहास में. So for many people, but actually if you see, for many Christians, actually it has never happened. ये भी सच है कि बहुत मसीहों के लिए, जो लोग मसीह अपने को बोलते हैं, ये बिंदु कभी आया ही नहीं. वो नहीं याद कर पाएंगे वो पल कौन सा था जब उन्होंने कहा था कि हाँ प्रभु, मैं तुझे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूं. लॉर्ड जीसस, आई एक्सेप्ट यू एज माय. आई रिमेंबर it was Sunday school at Lalbagh Methodist Church. Our teacher was Mr. Valentine Devidar. He asked this question, and that was the day when I accepted. I remember 96 probably, or 97, one of those years. And like that you also might be remembering. But for many people, it never happened, or it happened but nothing happened after that. ये भी सच है कि कुछ लोगों के लिए या तो ये हुआ ही नहीं, और अगर हुआ होगा कभी तो उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ. 20-30 साल पहले जो हुआ, जो जीवन दिया, उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ. नथिंग हैपेंड. ये भी सच है. बट द बाइबल इज क्लियर. वचन बहुत स्पष्ट रूप से बताता है that salvation has to be an ongoing process of refinement, of growth. कि ये जो हमारा उद्धार है वो एक ऐसा कार्य है जो परिशोधन का कार्य है. हमें वो साफ करता है, शुद्ध करता है और हमें आगे की ओर बढ़ाता है. इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिफाइनमेंट, प्योरिफिकेशन, ग्रोथ, शुद्धिकरण, और हमें आत्मिक जीवन में वो आगे बढ़ाता है. And all of us can actually do a quick self-check. 20 years from now, 30 years from now, 2 years from now, 5 years from now, where was I spiritually and where am I spiritually today? 10, 20, 30 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले मैं आत्मिक रूप से कहाँ पे था और आज मैं कहाँ पे हूँ? क्या वहीं पे हूँ कि आगे बढ़ा कि नहीं? And again, the Bible says that we have so many, I've preached that earlier, we have so many baby Christians in the church. बहुत से बालक मसीह अभी भी कलीसिया में हैं, जिनकी उम्र तो बढ़ गई लेकिन विश्वास में आगे नहीं बढ़े. So over here, a very important word to look at is verse 13. For it is, verse 12, back to verse 12. Work out your salvation. Work out. What is the meaning of this work out? That is very crucial to understand. कि ये कार्य पूरा करते जाओ, ये का क्या मतलब है? ये कौन सा कार्य पूरा करना, हमें कैसे पूरा करना है, या करना भी है कि नहीं करना है, किसको करना है? हमारे उद्धार में जो कार्य है वो कौन पूरा कर रहा है, कैसे पूरा कर रहा है? So work out means to bring something to completion. किसी चीज को जो है वो हमें धीमे धीमे अंत तक लेके आना है. It means to express outwardly what is already inside. जो चीज हमारे जीवन हृदय में हो चुकी है, अब वो बाहरी रूप से कैसे व्यक्त करी जाएगी, ये भी एक विचार हम यहाँ पे रख सकते हैं. It's like a seed that grows into a tree. क्या आप में से किसी ने कभी कोई पौधा लगाया जो आज पेड़ बन गया है? किसी ने ऐसा किया, देखा है किसी ने? आपने देखा है, आपने देखा है, आंटी ने तो बहुत देखा होगा, सुशीला आंटी. वो एक छोटा सा बीज, and then after years it becomes a tree. How? There's a process of growth. This is how our spiritual life is, that it is already there, but it has to be cultivated. जीवन हमारे अंदर तो पहले से ही है, प्रभु ने दे रखा है, लेकिन उसको विकसित करना आवश्यक है. But the tension is always is our effort versus God's effort, as you can see the tension in this verse, and the tension between Ephesians and Philippians. What Paul is saying, कि ये हमारा कार्य है कि परमेश्वर का कार्य है. And Paul immediately balances it over here. पौलुस यहाँ पे कहते हैं, पहले तो पौलुस ने कहा वर्क आउट योर सैल्वेशन, 12वें पद में कहा कि अपने उद्धार
के कार्य को पूरा करो। 13वें पद में पौलुस तुरंत कहते हैं, फॉर इट इज गॉड हु वर्क्स इन यू, कि यह परमेश्वर है, वो तुम्हारे अंदर कार्य कर रहे हैं। इस बात को पौलुस तुरंत स्पष्ट करते हैं। सो विच वन इज इट? लेट्स बी क्लियर, कौन सी बात सही है? आर वी वर्किंग और इज गॉड वर्किंग? क्या हम कार्य कर रहे हैं कि परमेश्वर कार्य कर रहा है? आंसर इज बोथ। लेट अस बी वेरी क्लियर, बोथ आर वर्किंग, दोनों को कार्य करना है। इफ इट इज ओनली मैन वर्किंग, then we're going to boast about it, will lead us nowhere, will go into the cycle of karmas. अगर हम अपनी बात करेंगे, हमारे से हुआ है, हमने प्रार्थना करी, हमने किया, हमने उद्धार के लिए अपने ये किया, तो ये वचन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। और अगर केवल परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, then that means we are being remote controlled. इसका मतलब ये है कि रिमोट कंट्रोल की तरह परमेश्वर हर चीज हमारे जीवन में निर्णय लेते हैं कि अब तुम ये करोगे, अब जाओगे, अब नहीं। ऐसा भी नहीं है। There is a free will. So there is both of them that we should see. परमेश्वर का कार्य भी है और हमारा अपना कार्य भी है। John Stott, he said, God's work in us is not a substitute for our work. God's work in us is not a substitute for our work. It is the foundation of our work. Stott ने कहा, हमारे अंदर जो ईश्वर का कार्य है, वो हमारे कार्य का विकल्प नहीं है, लेकिन ये हमारे कार्य की नींव है। God lays the foundation, the spiritual foundation in our lives, and then we have to work it out. So as we examine the chain of thoughts in this passage, Paul gives us 5 signs of salvation. I'll go through them very quickly. जब हम यहाँ पे जितने भी जो विचार यहाँ दिए हुए हैं, उनको कड़ियों में जोड़ के देखेंगे, तो 5 चिन्ह हैं जो हम देख सकते हैं, सीख सकते हैं उद्धार के विषय में। फर्स्ट ऑफ ऑल, द साइन ऑफ अफेक्टिव एक्शन, द साइन ऑफ एन अफेक्टिव एक्शन, कि एक प्रभावी कार्यवाही का संकेत। कोई ऐसा कार्य हुआ है जिसका प्रभाव पड़ना चाहिए। एंड इट इज ऑल कमिंग आउट फ्रॉम द पैसेज दैट हैज बीन रेड। सो कंटिन्यूअल एविडेंस ऑन अ डेली बेसिस must be produced. रोजमर्रा के जीवन में यह साफ दिखना चाहिए हमारे जीवन में कि हमारी आत्मिक बढ़त हो रही है। How are we going to do it? कैसे करेंगे? कैसे इस बात को सामने लाया जाएगा? यह बात सामने कैसे आएगी कि प्रतिदिन हमारा आत्मिक जीवन बढ़ रहा है? And the greatest spiritual tragedy can be that we can be spiritual babies all our lives, no maturity. ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है हमारे जीवन में कि हम आत्मिक बच्चे, बालक ही रह जाएं, कभी हम पक्के परिपक्व हो ही ना पाए। Victims of same old habits, वही पुरानी पुरानी आदतों के गुलाम। Slaves to the same old temptations, वही पुराने परीक्षाएं, आजमाइशें, उसके गुलाम। गिल्टी ऑफ द सेम ओल्ड फेलियर्स, जो पुराने पुराने हमारे असफलताएं थी, आज भी बैठ के हम उसको दुख उठाते हैं, वही गलतियां फिर बार बार करते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत में हम क्या देख सकते हैं? अ ट्रू क्रिश्चियन मस्ट डू डेली अ स्पिरिचुअल ऑडिट। वी हैव फाइनेंशियल ऑडिट्स, डू अ स्पिरिचुअल ऑडिट। प्रतिदिन एक मसीह जो है, किसी भी समय, रात का समय अच्छा रहता है, जब दिन खत्म हो गया, सोने से पहले सोचे आज मैंने क्या किया, आज मैंने जीवन में कौन सी ऐसी बात हुई जिससे पता लगे कि मैं आगे बढ़ा। And you do an audit daily and check whether we are growing towards a fuller life or not. Do a weekly audit, maybe Sunday to Sunday. Sunday is a good day to do it. इतवार कर सकते हैं कि भाई ये हफ्ता निकल गया, मैंने आगे क्या बढ़ा, What new did I learn, क्या नया सीखा, क्या नया किया मैंने प्रभु के लिए। So firstly there has to be a sign of an effective action, एक प्रभावी कार्यवाही का संकेत होना चाहिए। Secondly, there must be a sign of fear and trembling. Paul says fear and trembling, कि एक डर और कपकपी का लक्षण
होना चाहिए. बिकॉज पॉल इज सेइंग, नाउ व्हाट इज दिस फियर एंड ट्रेम्बलिंग? ये डरना और ये कांपने से मतलब क्या है? दिस इज नॉट अ फियर ऑफ पनिशमेंट. दिस इज नॉट अ फियर ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग. ये कोई गलती होने का भय नहीं है. ये कोई ऐसा भय नहीं है कि हम कुछ गलत कर देंगे तो हमें डर लग रहा है. इट इज नॉट सपोज टू मेक यू टेंस अबाउट योर लाइफ. ये कोई ऐसा भय नहीं है जिसके मारे आपको बहुत टेंशन हो जाए अपने जीवन के लिए, सही है कि गलत है. इट्स नॉट दैट. इट इज अ हेल्दी फियर. ये एक स्वस्थ अच्छा भय है. हाउ कैन फियर बी गुड? भय अच्छा कैसे हो सकता है? इट इज कॉल्ड रेवरेंस. इसको हम बोलेंगे श्रद्धा, परमेश्वर की श्रद्धा, रेवरेंस. अ फियर दैट ड्रॉज अस नियर टू गॉड, अ फियर दैट हेल्प्स अस टू डू द राइट थिंग. एक ऐसा भय जो हमें प्रभु के नजदीक लेके आता है. एक ऐसा भय जो हमें प्रेरित करता है कि हम सही कार्य को करें अपने प्रतिदिन के जीवन में. A desire to make sure that at the end of the day the Lord is glad, the Lord is happy. कि जब दिन खत्म हुआ तो प्रभु के सामने अगर मैं जाऊं तो क्या प्रभु दुखी होगा कि सुखी होगा? The way God was glad with Job, remember? God told Satan, have you looked at my servant Job? प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा था शैतान से कि क्या तुमने मेरे सेवक अय्यूब को देखा है? He was glad with Job's life. Can you say the same for us? Thirdly, sign of serenity and certainty. तीसरा चिन्ह जो है वो ये कि शांति और निश्चित होने का प्रतीक. John Chrysostom said, nothing so darkens the soul as murmuring, and nothing so brightens it as thanksgiving. क्रिसोस्टम ने कहा कि हमारा जो हृदय है, जो आत्मा है, जीवन है, वो सबसे ज्यादा अंधकार में कब आ सकती है? जब हम बड़बड़ाते हैं, गुड़गुड़ाते हैं. और सबसे ज्यादा उसमें चमक और ज्योति कब आ सकती है? जब हम धन्यवाद देते हैं. That's what Paul is saying over here. Verse 14, do everything without complaining or arguing. बगैर बड़बड़ाए हुए कार्यों को करो. Now, the Greek word that Paul uses, which has the meaning, it's a very strange word. It's the same word that Paul is using, which in the Old Testament is the word which the Hebrews were using when they were complaining against Moses. And we have seen this in our sermons on the Old Testament. How the people were complaining against Moses, against why have you brought us here? Have you brought us here to die? We were better off in Egypt. लोग बड़बड़ा रहे थे, मूसा तू हमें यहाँ क्यों लेके आ गया? यहाँ तो पानी भी नहीं है, खाना भी नहीं है, इससे अच्छा तो हम मिस्र में थे. That same word connotation is used by Paul over here to say, telling the people not to murmur. Paul उन्हीं शब्दों को, उस शब्द का प्रयोग कर रहा है कि आप बड़बड़ाना और कुड़कुड़ाना नहीं है. It means like a threat, threatening, discontentment, distrust in their leaders, on the verge of an uprising, which we see the people were doing. They were all against Moses at that time, at one point of time. कि अपने जो अगुवे हैं उनके प्रति आंदोलन करना, असंतोष करना, अविश्वास रखना, विद्रोह की कारागार पे आ जाना. Always murmuring, always grumbling. And Paul says that's not to be done. Fourthly, the sign of purity. It is one of the signs of salvation, daily signs of salvation. Purity. Paul says, verse 15, so that you may become blameless and pure, children of God, without fault in a crooked and depraved generation. So that you may become blameless and pure. Blameless and pure. So here our life should be the ones such as no one should be able to find a fault in us. कोई हमारे अंदर गलती ना निकाल पाए. Now that's very difficult. बहुत मुश्किल है ये. Is it possible to live a life with no mistakes?
It's about our spiritual lives that need to be Christ-like. ये हमारे आत्मिक जीवन की बात हो रही है. भौतिक जीवन में तो गलतियां करते हैं, सब गलतियां करते हैं, but about spiritual lives, we can't afford to make a lot of mistakes. We should not make a lot of mistakes. बहुत गलतियां आत्मिक जीवन में ये सही चिन्ह नहीं है. And the more we are aiming to be Christ-like, the lesser blames, the lesser vices should be there in our lives. जितना हम यीशु की तरह और बनना चाहते हैं, बन रहे हैं, उतने ही हमारे अंदर कम दोष मिलना चाहिए. To be the Jesus of our situations. अपने परिस्थितियों में क्या हम यीशु का स्वरूप हैं कि नहीं? Can we act and do what Jesus would have done in our situations? हमारे परिस्थितियों में क्या हम वो कर सकते हैं जो यीशु ने किया? Also the word over here, blameless, means unadulterated, बिना किसी मिलावट के. Again, that is so difficult in today's world. We all mixed up. Our biblical values, worldly values, it's all mixed up. सब मिल गया है. We don't know what exactly is pure. Word of God is pure, obviously. But be careful of what you read. Be careful of what you hear. It's all mixed up. All adulterated. सब में मिलावट है. जैसे एक शुद्ध दूध में पानी मिला देते हैं, पता नहीं चलता है. And so, Christ, the Bible says, Paul says, so many places, do not mix. Light and darkness have nothing in common. ज्योति और अंधकार में कुछ भी सामान्य बात नहीं. In Corinthians say that. What fellowship can light have with darkness? ज्योति में और अंधकार में क्या सहभागिता हो सकती है? Don't mix. So Christians must not let the worldly principles mix with godly ones. That's the point. We have to be in the world, but not of the world. जो संसार के रीति रिवाज है, चाल चलन है, वो हमारे में नहीं होना चाहिए. There are lots of beliefs and practices which we see around us, which the Christians do it. जैसे ये तो कल्चरल है, it is cultural. ये तो परंपराएं हैं. नजर लग जाएगी, जिसको देखो नजर लग जाएगी. मैं आपसे पूछता हूं, क्या किसी मसीह को नजर लग सकती है? लेट्स बी वेरी क्लियर, यस और नो. क्या किसी मसीह को किसी की नजर लग सकती है? हाँ या ना? ना, नो. तो क्यों काला धागा बांध के घूमते हैं? आई हैव सीन पीपल, क्रिश्चियंस, वेयरिंग ब्लैक थ्रेड ऑन देयर हैंड्स एंड लेग्स. काला धागा पहने घूम रहे हैं पैरों में, हाथ में. क्यों? अंगूठी पहन के घूम रहे हैं सफेद वाली. गुस्सा ना आए, गुस्सा ना आए. गुस्सा बहुत आता है. अंगूठी गुस्सा रोक सकती है. Small example of how we mix with the world. कैसे हम मिल जाते हैं दुनिया के साथ. पूरा समाज दहेज ले रहा है, मसीह भी दहेज लेगा. सब जगह विदाई होती है, हम भी विदाई करेंगे. Where is विदाई in the Bible? कहां है विदाई बाइबल में? The Bible says the man and woman will leave their homes, the two shall become one. बाइबल में तो ये लिखा हुआ है. विदाई का कॉन्सेप्ट बाइबल में नहीं है, गलत है ये. Only in examples. There are many things which are unbiblical but so mixed up, and we are doing it. Fifthly and lastly, पांचवा, what can we see in this salvation that has been given to us? There's also a sign of missionary endeavor. A sign of missionary endeavor.
मिशनरी प्रयासों का संकेत भी आपको देखने को मिलेगा जो पौलुस यहां पे कह रहा है उद्धार के बारे में। वर्स 15 and 16 वेरी क्विकली, 15 और 16 पद। So that you may become blameless and pure, children of God, without fault, in a crooked and depraved generation, in which you shine like stars in the universe, and you hold out the word of life. You hold out the word of life. You are shining like stars. परमेश्वर कह रहे हैं कि आप जो हैं वो इस पृथ्वी में के लोगों के बीच में आप चमकता हुआ सितारा है। परमेश्वर का वचन को आप संभाले हुए हैं, आपके जीवन से परमेश्वर का वचन प्रदर्शित हो रहा है। What does that mean? There is a missionary endeavor over here. ये एक मिशनरी का प्रयास है। That's what missionaries do. They go out with the light of Christ, with the word of Christ. यही काम है। क्या ये सिर्फ मिशनरियों का काम है? No, it's a mission given to each one of us. सबको ये दिया गया। The moment you accept the Lord Jesus Christ, जैसे ही प्रभु को ग्रहण करते हैं, you are a missionary. The woman at the well, the Samaritan woman at the well, जो सामरी स्त्री थी, the moment she recognized it as Jesus who is Lord, she ran back to her people and told about Jesus. Look, I found the one who knows about life. वो स्त्री वापस गई तुरंत अपने लोगों के पास, उसने जाके प्रचार किया। And so you and I are offering light in this dark world. I believe today the world is in such darkness. I know in the past also it has been. In fact, 19th century was the bloodiest century. जो 19वीं शताब्दी थी वो सबसे ज्यादा खून खराबे से भरी हुई थी, लेकिन आज की जो शताब्दी है कोई कम है क्या? Darkness everywhere, darkness. What are we supposed to do in that darkness? Light. We are the light. Matthew 5:16, Jesus said, don't hide your light, but let it shine, so that all can see your good works and praise your Father in heaven. अपनी ज्योति को मत छुपाओ, लोग देखें तुम्हारी ज्योति को और तुम्हारे पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। 17 and 18 Paul says, but even if I am being poured out like a drink offering on the sacrifice and service coming from your faith, I am glad and rejoice with you all. क्या पॉल कहना चाह रहा है यहाँ पे? पौलुस क्या कहना चाह रहा है? Pour yourself out. Don't hold back. Don't hold back your talents. Don't hold back your money. Don't hold back your resources. Pour it out. उंडेल दीजिए। जो भी आपको परमेश्वर ने प्रतिभा दी है, धन दौलत दी है, आपको संसाधन दिए हैं, हुनर दिया है, उंडेल दीजिए। Pour it out. Do whatever you can do. जो भी कर सकते हैं करिए for the holistic growth of the people. That's the need of the hour. कि लोग जो हैं हर प्रकार से आगे बढ़ना है। If you can teach someone, teach. If you can give food to someone, give food. If you can guide someone, guide. You can financially help someone, help. But with one objective, may this person find the truth in life. यह व्यक्ति इस जीवन के सच को ढूंढ ले, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दो। लोगों के सर्वगीण विकास के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो करिए। That's what Paul is saying. I am being poured out like a drink offering. जैसे एक अगर पानी का ग्लास गिर जाए, पानी सारा फैल जाता है। So here's the final challenge, my dear friends. Christianity is not a label, it's not a routine, it's not a Sunday activity. जो मसीहत है वो एक लेबल नहीं है, एक चिप्पी लगा देते हैं लेबल हम ईसाई हैं,
हमारा नाम मार्क है, एंथनी है, मसीह है, लेबल एक लगा हुआ है नाम का। वो एक नियमित प्रक्रिया नहीं है, एक काम वो रोज रोज करते हैं। इट्स नॉट अ रूटीन, इट्स नॉट अ संडे एक्टिविटी, रविवार की गतिविधियां भी नहीं है। इट्स अ डेली ट्रांसफॉर्मेशन, रोज का परिवर्तन है, रोज धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं। गॉड वर्क्स इन यू, गॉड वर्क्स थ्रू यू। परमेश्वर हमारे अंदर काम कर रहा है, परमेश्वर हमारे द्वारा काम कर रहे हैं। He fulfills his plan in you and through you. जो परमेश्वर की योजनाएं हैं वो आपके जीवन में पूरी हो रही है और आपके जीवन के द्वारा पूरी हो रही हैं। Therefore, continue to work out your salvation. इसलिए अपने उद्धार को भय के साथ कांपते हुए उस पर कार्य करते रहिए। Let's pray. Father, we thank you that you have not only saved us, but you have also made us responsible and accountable for this great truth that you have given to us. आपने केवल प्रभु हमें उधारी नहीं दिया है, लेकिन आपने हमें जिम्मेदारी भी दी है कि जब ये सच हमको अब पता लग गया है तो आगे इस सच के साथ हमें क्या करना है। Help us, Lord, to be active in our spiritual lives, and whatever you have done internally, Lord, may it come out in the world from us. जो भी आपने कार्य हमारे अंदर करते हैं प्रभु, वो बाहर भी हमारे जीवन से दिखाई पड़े। Lord, help us not to do anything to show anyone, but only as a response, a natural response